उत्तर प्रदेश सरकार स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टेम एआई मिशन, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ हम इसको जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें एआई एनेबल्ड लैब, स्किल डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम और एआई से जुड़ी हुई जो सामग्री है वह स्थानीय भाषा में यानी हिंदी में भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। इसके साथ ही इस दिशा में नॉलेज पार्टनर के रूप डीप टेक के लिए प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और अन्य संस्थानों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने इस बजट में इसकी घोषणा की है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने ई क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में सी मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनको ब्याज न लेना पड़े जहां वह कर्ज के नीचे दबे, उसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और कामकाजी महिलाओं के लिए हम लोग हर जनपद स्तर पर उनके लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का विकास का निर्माण कर सकें, इस दिशा में भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए एक अन्य प्रावधान इस बजट में किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है वन कमिश्नरी, वन डिविजनल हेडक्वार्टर, वन स्पोर्ट्स कॉलेज, यानी 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर एक में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जो अप्रैल मई तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश ने 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक की भारत की प्रस्तावित दावेदारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का युवा अच्छी संख्या में इन आयोजनों में भागीदार बन सके, इसके लिए 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर यानी डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। बाकी अन्य धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम के निर्माण के लिए उसकी प्राथमिकता के साथ जोड़ा है। वहां पर अन्य कार्यक्रमों को भी विकसित करने के लिए खेल के मैदान का हो, मिनी स्टेडियम का हो, स्टेडियम के निर्माण का हो, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी इन्हें विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर रहे हैं।